welcome to Maths Clinic. We discuss about the numerical technique of part 3. जैसा मैंने बताया पार्ट 1 में क्या है, न्यूटन बैकवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला था. पार्ट 1 में आपका क्या था, इंटरपोलेशन था फॉर फाइनाइट डिफरेंस. पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में है आपका इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल. इंटरपोलेशन देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बार उसको रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, ये एक्स एंड वाई 4, 5, 8, 3, 2, 1. तो यहां पे आप देख रहे हैं डिफरेंस आर नॉट इक्वल. ठीक है, तो और इंटरपोलेशन क्या होता है, जब भी कोई डिफाइन सीरीज जैसे 4 to 8 की सीरीज, इसके बीच की कोई वैल्यू निकालनी हो, जैसे 6 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, इट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन. ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो अब हम लोग आए हैं इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल. इक्वल इंटरवल, राइट. तो अनइक्वल इंटरवल का मतलब ये 4 है 5, यहाँ पे देखिए डिफरेंस 1 है बट यहाँ डिफरेंस 3 हो गया. तो ये क्या कहलाता, अनइक्वल. और इससे पहले में हमने क्या पढ़ा था, इक्वल इंटरवल. वहां पे आप देख रहे थे हर एक के बीच का डिफरेंस इक्वल था. तो वी हैव द टू मेथड. पहला मेथड था आपका न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड. दूसरा अनइक्वल में आपके पास दो मेथड है. पहले मेथड का नाम है लेग्रांजे मेथड और दूसरे मेथड का नाम है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड. ठीक है, तो इन दोनों मेथड को मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है. तो आइए लेट्स वी स्टार्ट लेग्रांजे मेथड. तो पहला मेथड है लेग्रांजे मेथड ऑफ अनइक्वल इंटरवल. ठीक है, तो लेग्रांजे मेथड, इसका फॉर्मूला आप लोग देख लेते हैं पहले. तो ये सारे डायरेक्ट आपको मालूम है कि डायरेक्ट फॉर्मूले पे एप्लीकेबल होता है. एफ ऑफ x1 फिर एफ ऑफ x2 और हमने एफ ऑफ x3 तक इसको लिखा है, राइट. तो यहाँ पे देखेंगे x1 है तो x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, x1 माइनस x4. 4 टर्म तक हमने सीरीज ली है. ये हो जाएगा x माइनस आपका हो जाएगा x2, x माइनस x3 और x माइनस x4. इनके फॉर्मूले में काफी सीक्वेंस है लर्न करने में. यहाँ पे x1 है तो सब x1 से माइनस होगा और यहाँ पे x माइनस समथिंग हो x1 को छोड़ के. इसी तरह x2 है तो ये सब x2 से माइनस होगा. x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, x2 माइनस x4, राइट. यहाँ पे आप देखेंगे x माइनस x1, x माइनस x3, x माइनस x4. आगे f ऑफ x3 तो x3 माइनस x1, x3 माइनस x2, x3 माइनस x4. ठीक है, ऊपर हो जाएगा x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x4. ठीक है, एंड सो ऑन. तो ऐसे x4 का भी सीरीज बन जाएगा. तो ये जनरल फॉर्मूला, इस पे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो आइए इस पे लिखिएगा टू फाइंड द. एक इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसपे पॉलिनोमियल भी निकालना है और सॉल्व भी करना है. ठीक है, तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं. यूजिंग लेग्रांजे मेथड, ठीक है, टू फाइंड ए पॉलिनोमियल ऑल्सो फाइंड. एक टर्म और इसमें फाइंड आउट करना है. तो पहले सीरीज लिख देते हैं आपके सामने, देखिएगा. तो ये x हो जाएगा, ये f ऑफ x कहलाएगा. तो है 1, 2 माइनस 4. हमने छोटा सा सीरीज लिया है 3 माइनस 4, 5. ठीक है, ऑल्सो फाइंड f ऑफ 3. तो आइए देखते हैं. तो न्यूमेरिकल जब भी स्टार्ट करेंगे तो पहला आपको जो टर्म्स है चेक करना है, इट इज द इक्वल और अनइक्वल. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस 1 है, यहाँ पे डिफरेंस -2 हो गया. तो ये क्या हो गया, अनइक्वल. तो जैसा मैंने बोला अनइक्वल के लिए अपने पास दो मेथड था, एक लेग्रांजे था और दूसरा न्यूटन डिवाइडेड. तो हम दोनों लगा सकते हैं बट अभी चूंकि पर्टिकुलर हम लोग लेग्रांजे पढ़ रहे हैं तो इसलिए लेग्रांजे ही लगा रहे हैं. ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला, ये आपका x1 हो गया, ये f ऑफ x1 हो गया
ये x2 हो गया, ये f ऑफ x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये f ऑफ x3 हो गया, राइट। तो x1 x2 x3 ये टर्म्स है, यहाँ पे रखते हैं। तो आइए मैं रखता हूं। f ऑफ x1 कितना है 3, f ऑफ x2 कितना है -5, ये है आपका 4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पॉलिनोमियल निकालना है तो x की वैल्यू नहीं है अभी अपने पास, x माइनस x2, तो x2 इज 2, x माइनस x3, x3 इज -4 यानी +4, x4 का टर्म नहीं है तो वो टर्म खत्म हो जाएगा। x1 का मतलब 3 माइनस x2, x2 का मतलब आपका सॉरी x1 का मतलब 1, x2 का मतलब 2, 1 माइनस 4, ठीक है। आइए इधर आ जाइए, x माइनस x1 1, x माइनस चूंकि -5 पे ही निकालने तो x प्लस 4, x2 का मतलब 2 माइनस x1 1, फिर 2 प्लस 4। इधर आ जाइए, x माइनस x1 का मतलब दिस और x माइनस 2। नीचे आ जाइए, x3 का मतलब आपका हो गया 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, राइट। कैलसी का यूज करेंगे तो आपका जो इसका पॉलिनोमियल निकल के आ रहा है वो 1/10 13x स्क्वायर प्लस 41x माइनस 84, ये f ऑफ x, ये पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 टर्म है तो पॉलिनोमियल सेकेंड ऑर्डर का मिलेगा, ये क्लियर। जितने भी टर्म होंगे उसमें जनरली -1 ही करके पॉलिनोमियल बनते हैं, तो ये सेकेंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल हो गया, इट इज योर फाइनल आंसर। बट इसमें और क्या निकालना है, f ऑफ 3। तो आप यहाँ पे f ऑफ 3 में क्या करेंगे, x के प्लेस पे वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 13 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 41 इंटू 3 माइनस 84, इसको सॉल्व कर लेंगे, इट इज योर फाइनल आंसर, ठीक। तो सबसे सिंपल मेथड है लेग्रांजे मेथड। अब हम लोग सेकेंड मेथड पे आते हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड पे आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे सेम इसी प्रोसेस से, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड। यस, तो जैसा मैंने बताया सेकेंड मेथड न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला है, तो आइए उस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा डिवाइडेड डिफरेंस, इसका सिंबल ये होता है डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x नॉट माइनस x1 माइनस x नॉट अपॉन। तो जैसा हम लोग डिफरेंस टेबल बनाते थे तो डिफरेंस टेबल में ये न्यूमरेटर होता था, डिनोमिनेटर नहीं होता था, यानी फंक्शन का फंक्शन से माइनस होता था, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे उसके रेस्पेक्टिव में जो x है वो भी माइनस होगा, यही है डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। अदरवाइज डिफरेंस टेबल जैसे बनती थी सेम यहाँ पे भी बनेगी, बट चूंकि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस है तो इसलिए अपॉन में वो भी होगा। अभी एक क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मूला फॉर n इक्वल f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x नॉट प्लस x माइनस x नॉट, ये वाला हो गया। फिर x1 हो जाएगा, ये x2 बढ़ जाएगा, फिर x2 हो जाएगा, x3 बढ़ जाएगा। हमने क्वेश्चन लिख रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 8 6 7 12, इसकी न्यूमेरिकल छोटा सा हमने न्यूमेरिकल लिया। तो आप पहला आपको मैंने टारगेट ही बताया है कि किसी भी क्वेश्चन को चेक करने के लिए ये आप चेक करोगे अनइक्वल है या इक्वल। अगर ये अनइक्वल है तो वी हैव द टू मेथड, वन इज द लेग्रांजे, सेकंड इज द न्यूटन डिवाइडेड। तो अभी हमने इसी टाइप के क्वेश्चन पे लेग्रांजे अप्लाई किया, अब हम इस पे न्यूटन डिवाइडेड अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग एक डिफरेंस टेबल बनाएंगे, कहीं डिफरेंस टेबल बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझ में आपको आ जाएगा। तो डिफरेंस टेबल देखिएगा, ये x है, f ऑफ x है 6 7 12 1.556 1.908 2.158, ठीक है। तो ये तीन ही टर्म है, आपको मालूम है सेकेंड ऑर्डर तक जाएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, आइए। तो जैसा डिफरेंस टेबल में हम लोग न्यूटन बैकवर्ड फॉरवर्ड में पढ़ते थे तो दिस माइनस दिस होता था, तो 1.908 माइनस 1.556, ये कितना, ये डिफरेंस टेबल में ऑलरेडी वर्क हम लोग करते थे। बट अब क्या करना है, रिस्पेक्टिव x को भी माइनस करना है, तो 7 माइनस 6 इन दोनों के बीच में लिखना है, याद रखिएगा। तो 2.158 माइनस 1.908 अपॉन 12 माइनस 7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 0.352 और ये वैल्यू आ रही है 0.05, ठीक। फिर अगेन वही सेम प्रोसेस, तो 0.05 माइनस 0.352 अपॉन 12 माइनस 6, सबसे लास्ट माइनस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ 0.0503, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। डिफरेंस टेबल आप फिर से समझ लें, डिवाइडेड डिफरेंस है ये,
जब हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़े थे तो 1 दिस माइनस दिस ही करते थे, अपॉन दिस नहीं करते थे। क्योंकि ये डिवाइडेड डिफरेंस है, वो केवल डिफरेंस टेबल था, तो अपॉन में दिस भी होगा। यहाँ पे भी इसी तरह दिस माइनस दिस अपॉन ये नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइडेड डिफरेंस है। और इससे पहले हम लोग ने केवल पढ़ा था डिफरेंस टेबल, तो उसमें अपॉन नहीं हुआ करता था। इसी तरह इन दोनों के रिजल्ट को ये किए। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो आइए देखिएगा एफ ऑफ एक्स किसके लिए निकालना, 8 के लिए, तो एफ ऑफ 8, ठीक है। तो एक्स नॉट क्या हो गया, ये आपका एक्स नॉट, ये आपका x1, ये आपका x2। तो फॉर्मूला देखिए, एफ ऑफ एक्स नॉट कितना है आपके पास 1.556, ये क्या कहलाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट, ये क्या कहलाएगा एफ ऑफ x1, ये क्या कहलाएगा एफ ऑफ x2। बट इसकी जरूरत नहीं है, केवल x नॉट की जरूरत है यहाँ पे। तो x की वैल्यू 8 माइनस एक्स नॉट का मतलब 6 दिस, ठीक है। तो आप देखेंगे 0.352 प्लस 8 माइनस 6, 8 माइनस x1 का मतलब 7, और आपका क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे एक टर्म छूट गया, 8 माइनस 7, और यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 12, और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 0.503, ठीक है। इसे लेके 8 माइनस 7, और ठीक है। अब देखा मैंने ये वैल्यू रखी, ये वाली वैल्यू रखी, सारी वैल्यू रख दी। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आंसर आ रहा है 2.159, 2.15 इनको एफ ऑफ 8 की वैल्यू आ गई, तो ये फाइनल आंसर होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया अनइक्वल इंटरवल, अनइक्वल इंटरवल में वी हैव द टू मेथड, वन इज द लेग्रांजे, सेकंड इज द न्यूटन डिवाइडेड। लेग्रांजे अभी हमने आपको बताया, वो भी सबसे सिंपल फार्मूला लेग्रांजे का ही है। न्यूटन डिवाइडेड में थोड़ा डिफरेंस टेबल बनाना पड़ता है, इवन लेग्रांजे में कोई टेबल नहीं, डायरेक्ट फार्मूले का एप्लीकेशन है। यहाँ पे डिफरेंस टेबल बनेगी, उसके हिसाब से न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, फिर वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, फिर फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक लास्ट में समरी, ठीक है। तो आइए इंटरपोलेशन पे हम लोग फिर से एक रिवीजन कर लेते हैं। इंटरपोलेशन क्या होता है, जब भी कोई भी वेल डिफाइंड सीरीज दी होगी 6 to 12, इसके बीच की कोई भी वैल्यू, जैसे आपको 8 की वैल्यू मैं पूछ रहा हूं, तो क्या होगा, इसको निकालने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। अगर 6 से पहले और 12 के बाद की कोई वैल्यू निकालने का जो मेथड है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन। अभी एक्स्ट्रापोलेशन अपने सिलेबस में आज की डेट में नहीं है, तो इसलिए एक्स्ट्रापोलेशन पर हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इंटरपोलेशन पे डिस्कस कर रहे हैं। अब आपने कहा कि 6 से 12 की कोई भी बीच की वैल्यू निकालने का जो मेथड है दैट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। अब यहाँ पे दो तरह के बातें आती हैं, एक इक्वल इंटरवल और एक अनइक्वल। तो 6, 7, 12 आप देख रहे हैं अनइक्वल इंटरवल है, तो पहले हम इक्वल इंटरवल की बात करते हैं। जैसे 6 है, 7 हो गया, फिर यहाँ 8 होना चाहिए, फिर 9 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो अगर इंटरवल सेम है तो अपने पास जो मेथड है उस मेथड का नाम है, दो मेथड है, न्यूटन बैकवर्ड और न्यूटन फॉरवर्ड मेथड, ठीक है। वो ऑलरेडी हम लोग पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। अब आज हमने पढ़ा अनइक्वल इंटरवल। अनइक्वल इंटरवल के लिए अपने पास अनइक्वल का मतलब 6, 7, देखिए डिफरेंस 1 है, बट यहाँ पे डिफरेंस 5 हो गया, तो ये अनइक्वल इंटरवल कहलाया। तो ये अनइक्वल इंटरवल सॉल्व करने का वी हैव द टू मेथड, वन इज द लेग्रांजे, सेकंड इज न्यूटन डिवाइडेड। तो अभी हमने आपको बताया लेग्रांजे। लेग्रांजे का मेरे ख्याल से सबसे इजी मेथड है, सबसे इजी फॉर्मूला, क्योंकि उसमें कोई टेबल नहीं बनानी, सीधे फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। तो ये सबसे इजी प्रोसेस कहलाता है। चाहे आप न्यूटन बैकवर्ड हो चाहे न्यूटन फॉरवर्ड हो, वहां भी डिफरेंस टेबल बनता है, न्यूटन डिवाइडेड में डिफरेंस टेबल बनेगा ही। लेग्रांजे ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कोई डिफरेंस टेबल नहीं बनती है, सीधे फॉर्मूले का अप्लाई होता है। तो मेरे ख्याल से लेग्रांजे अगर अनइक्वल का क्वेश्चन आता है और मेंशन नहीं किस मेथड से करना है, तो वी जस्ट प्रेफर टू लेग्रांजे मेथड। तो आइए हाँ लोग न्यूटन डिवाइडेड, तो ये हमने ये क्वेश्चन था, इसका हमने डिफरेंस टेबल बनाई। डिफरेंस टेबल आपको फिर से, ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल है। अभी तक वहां पे क्या करते थे, दिस माइनस दिस करते थे, अपॉन नहीं करते, तो यहाँ पे रेस्पेक्टिव में अपॉन भी करना होगा, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस। तो ये वैल्यू जो आएगी, फिर इस वैल्यू को इससे माइनस, इस वैल्यू को इससे माइनस करेंगे, इस पे ये लास्ट में कनेक्टेड इससे, स्टार्टिंग में कनेक्टेड इससे, तो इससे इसको माइनस हो जाएगा। ये सारी वैल्यू इसमें रख देंगे, तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का ये फॉर्मूली एफ ऑफ 8 जो मैंने न्यूमेरिकल लिया था उसका ये फाइनल आंसर हो गया। तो ये सारे प्रोसीजर है। तो ये पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो इसके बाद जो भी हम लोग आगे है वो पार्ट 4, 5 है, बट वो अभी इस आज की डेट में अपने सिलेबस में नहीं है, बट हम उसको आगे उसको रिपीट करेंगे पार्ट 4, 5। फिर हम लोग आ जाएंगे न्यूमेरिकल टेक्निक डिफरेंस मेथड, डिफरेंशिएशन मेथड और न्यूमेरिकल टेक्निक इंटीग्रेशन।
तो वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ वी जस्ट इसको क्लोज करेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट है आपका। तो जैसा मैंने बोला न्यूमेरिकल टेक्निक पार्ट 3 था ये हमारा। इसमें अनइक्वल इंटरवल के लिए हम लोग जो डिफरेंस था वो हमारा अनइक्वल हुआ करता था, और इसी पे हम लोगों ने आज डिस्कस किया। इस पर हम अपने पास दो मेथड था, वन इज़ द लेग्रांजे और सेकंड इज़ द न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड। तो ये जो मेथड था ये काफ़ी यूज़फुल था, और मेरे ख्याल से इन दोनों मेथड में लेग्रांजे मेथड ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लेग्रांजे मेथड ऐसा मेथड है जिसमें कोई भी टेबल नहीं बनानी है, सीधे सीधे वैल्यू रख के फार्मूला अप्लाई करना है। तो लेग्रांजे ही प्रेफर करिएगा अगर कोई मेंशन नहीं है तो मेथड। अगर मेंशन करके आता है तो आप पर्टिकुलर उसी मेथड को अप्लाई करेंगे। तो अनइक्वल के लिए अपने पास दो मेथड था, जैसा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक था आपका लेग्रांजे और दूसरा था न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड। तो अगर इस पर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, हम उसका जल्दी ही आपको रिप्लाई करेंगे। और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इट टू माय चैनल मैथ्स क्लिनिक, राइट? ओके।